Hello, friends. Let us see a great poet, Robert Frost. And in this poem, the poet shows the condition of the poor sellers at roadside. तो ये रोड साइड स्टैंड जो है, इस कविता को देखते हैं, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। बिना किसी देरी के सीधा अबाउट द पोइट, कवि के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, 1874 1963 ये इनका डेट ऑफ बर्थ है और ये डेट ऑफ डेथ है। इज ए हाईली एक्लेम्ड अमेरिकन पोइट, और ये कहाँ के? अमेरिका के प्रशंसनीय, बहुत ही अग्रणीय कवि हैं ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के ये कवि हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने जो रचनाओं में जो शामिल किया है वो करेक्टर को भी, करेक्टर्स के ऊपर मेन टारगेट करके लिखा है। पीपल, लोगों के बारे में लिखा है। एंड लैंडस्केप्स, और जो प्राकृतिक दृश्यावली होती है उसके ऊपर भी लिखा है। हिज पोएम्स, उनकी जो कविताएं हैं, आर कंसर्न, वो संबंध रखती हैं विद ह्यूमन ट्रेजिडी, मानव की जो दुख हैं, एंड फियर्स, और जो भय हैं उसके ऊपर उनकी रचनाएं ज़्यादातर लिखी गई हैं। हिज रिएक्शन टू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ, और ज़्यादातर उनका जो रिएक्शन हुआ है, जो प्रतिक्रिया हुई है, वो जटिलताओं पे हुई है, ऑफ लाइफ, जो जीवन की हैं, एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस, और जो कि कुल मिलाकर के एक्सेप्टेंस माने स्वीकार कर लिया गया है, ऑफ हिज बर्डन माने लोगों ने उन जटिलताओं को भार के रूप में स्वीकार भी कर लिया है। स्टॉपिंग बाई द वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग, ये सबसे श्रेष्ठ रचना रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मानी जाती है, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी ये कविता बहुत पसंद थी। वर्चिस, ये इनकी वर्चिस है, ये भी कविता है। एंड मेंडिंग बाल्स, और ये भी कविता है। इन्होंने बहुत महारत हासिल किया था, और इन्हीं कविताओं की बदौलत रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अमेरिका का एक श्रेष्ठ और बहुत विद्वान कवि माना जाता है। आर ए फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स, ये इनकी ऐसी कविताएं हैं जिनको बहुत भली प्रकार से लोग जानते हैं। इन द पोएम, इस कविता में है आ रोड साइड स्टैंड, यहाँ पे रोड साइड स्टैंड फ्रॉस्ट प्रेजेंट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं या दर्शाते हैं द लाइफ ऑफ पुअर, उन गरीबों के जीवन के बारे में, डिप्राइव्ड, जो कि वंचित हैं, पीपल, डिप्राइव्ड पीपल हैं, वंचित लोग हैं, विद पिटीलेस, जो किनके साथ हैं? जो बहुत निष्ठुर हैं, जो बहुत ईर्ष्यालु हैं, जो बहुत दया रहित हैं, उनके बीच में ये लोग रहते हैं। तो उसी का यहाँ पे क्लैरिटी, स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमनिटी, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की उन गरीबों के प्रति बहुत गहरी सहानुभूति है, और बहुत ह्यूमनिटी है, बहुत मानवीय भाव उन गरीबों के प्रति पोइट के बहुत ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं अबाउट द पोएम। अ पोएम रोड साइड स्टैंड इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्केचिंग criticism of an unequal society where there is a huge division between the rich and the poor। यहाँ क्या बता रहे हैं कि इस कविता में जो रोड साइड स्टैंड है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्केटिंग वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत तीखी आलोचना की है ऑफ एन अनइक्वल सोसाइटी, जो हमारा जो समाज है वो इक्वल नहीं है, वो अनइक्वल है। वेयर, जहाँ पे, वेयर देयर, और ऐसे स्थानों पे इज ए ह्यूज डिवीजन, एक बहुत बड़ी श्रेणी, बिटवीन द रिच, अमीर लोगों की, एंड द पुअर, और गरीब लोगों की है। द हैव्स, यहाँ द हैव्स का मतलब हो जाएगा धनी लोग,
एंड द हैव्स नॉट, इसका मतलब गरीब लोग, ऑविंग टू द इनइक्वलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और ऐसा होने से गरीबों और अमीरों में एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है। मतलब जो पूंजी का बंटवारा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वेल्थ का, वो बहुत अनइक्विटस है, अन्याय अन्याय से युक्त है, न्याय संगत नहीं है। द फॉर्म डिपेक्ट, कविता बताती है विथ क्लैरिटी, बड़ी स्पष्टता के साथ, द प्लाइट, तो यहाँ प्लाइट का मतलब होता है कठिनाई। किनकी कठिनाई है? ऑफ द पुअर पीपल, गरीब लोगों की, एंड द कम्प्लेक्स डायनेमिक, मतलब कम्प्लेक्स मतलब मिश्रित, डायनामिक्स मीन्स होता है गति की, ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, मतलब कि जो गरीबों का जो जीवन चल रहा है, जिनका जो अस्तित्व है वो बहुत ही मुश्किल हो गया है, उनका जीना दूभर हो गया है। इट आल्सो फोकसेस, यह भी फोकस करती है, बताती है, ऑन द अनफॉर्चुनेट, उन दुर्भाग्यशाली, फैक्ट्स, तथ्यों के बारे में, दैट द अनइक्वल, जो कि कैसे हैं, असमान हैं, अनइक्वल प्रोग्रेस है उनकी, जो प्रोग्रेस है वो समान नहीं है, एंड डेवलपमेंट, और जो विकास हो रहा है वो भी समान नहीं है, बिटवीन सिटीज, शहरों का, एंड विलेजेस, और गाँवों का, हैव लेड टू द फीलिंग्स, किस ओर जोड़ दिया है? हैव लेड टू द फीलिंग्स, उनकी भावनाएं उसी ओर जाती हैं, ऑफ डिस्ट्रेस, जो कि कष्ट में है, एंड अनहैप्पीनेस, और जो दुख में है, इन द रूरल पीपल, मतलब गांव के लोग जो रहने वाले हैं उनका जीवन बहुत कष्टमय है और बहुत प्रसन्न नहीं है। इसी के बारे में इन्होंने बताया है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक गांव में रहने वाले लोगों के जीवन को दर्शाने का भी प्रयास करते हैं तथा इसी के साथ अपनी गहन सहानुभूति एवं अपनी मानवीय संवेदनाओं को भी दर्शाते हैं। कविता में आर्थिक रूप से कमज़ोर ग्रामीण लोगों की दयनीय परिस्थिति का वर्णन किया गया है और ये भी निचोड़ में बताया गया है कि वास्तव में जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, इनको गरीब बनाया किसने है? तो समाज के धनी लोगों ने ही उनको ऐसी कंडीशन पे ला के खड़ा कर दिया है और वही लोग इन गरीबों के लिए वास्तव में जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पे इसके मीनिंग देख लेते हैं। तो सेट क्या है? थैच्ड, जिसको छप्पर बोला जाता है। एज क्या है? तो ये बॉर्डर है, किनारा। ट्रैफिक स्पीड क्या है? ट्रैफिक मूव फास्टली, यातायात तेज़ गति से चलता था। पैथेटिकली क्या है? इन ए पिटिबल मैनर, मैंने दयनीय रूप में। प्लेड क्या है? तो मेड और रिक्वेस्ट, मैंने निवेदन करता था। डोल ऑफ ब्रेड क्या है? तो पीस ऑफ ब्रेड है, रोटी का टुकड़ा है। सिंकिंग क्या है? तो रेउन है, बर्बादी या डूबना है। विदरिंग क्या है? तो डाइंग एंड सिंकिंग, तो मुरझाते हुए। पॉलिश्ड क्या है? तो रिफाइंड या परिष्कृत या श्रेष्ठ। असाइट, ऑन द साइड, एक तरफ। आर्टलेस क्या है? तो यह डमसी, जिसका मतलब भद्दा, नाड़ीपन के साथ। क्वार्ट्स क्या है? तो यहाँ पे कंटेनर्स हो जाएगा, देखो पेटियाँ हैं। और सिल्वर वाट्स क्या है? तो हार्ट लम्स, चांदी जैसे उभार, जैसे छोटी गांठें हैं। गॉट एलोंग क्या है? तो मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना या साथ निकलना। हर्ट क्या है? तो लॉस या नुकसान है। सीनरी क्या है? तो लैंडस्केप या भूदृश्य जिसको बोलते हैं। पिटीफुल क्या है? तो डिजर्विंग पिटी यानी दया के पात्र। मर्सीफुली क्या है? तो हैविंग मनी, मर्सी दया पूर्ण ढंग से। गैदर्ड क्या है? तो यहाँ पे असेंबल, जिसको एकत्रित हो गए। इनफोर्सिंग का मतलब डूइंग बाई फोर्स, जबरदस्ती करते हुए। सूद क्या है? तो टू मेक साइलेंट, शांत करना। बियर क्या है? तो टॉलरेट या सहन करना। लर्क क्या है? तो लाइज हिडन या छुपी पड़ी है। स्क्वील क्या है? तो यहाँ स्क्वील स्क्रीम्स है, चीखें, यहाँ ब्रेकों की आवाज़ है। जस्ट क्या है? तो ओनली या मात्र। फ्लो अप क्या है? तो टर्न ओवर, उलटना या उखाड़ना। बाउंड या लिमिट, सीमा, पहुँच। स्केल क्या है? तो मेजरमेंट या पैमाना है। रिक्वेस्ट क्या है? एक्सपेक्टेड या अपेक्षित। सीम्स क्या है? तो अपीयर्स या दिखती है। ऑविंग क्या है? तो बीइंग द मास्टर या मालिक होना। रिलीफ क्या है? तो कंफर्ट या चैन, आराम। वंडर क्या है? सरप्राइज या आश्चर्य करना। और इसके बाद इसके स्टेंजा बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनको देखते हैं।
यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा है, इस वजह से मैं पढ़ के नहीं बताऊँगा, आप इसको यूँ ही देख करके नोट कर सकते हैं। तो आप स्टैंजा फर्स्ट देख सकते हैं और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो इस प्रकार हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टैंजा 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे। स्टैंजा 3 यहाँ देख सकते हैं। और इसके बाद ये हमारा स्टैंजा 4 है। यहाँ तक देख लेते हैं, एलोंग तक है। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको बिना किसी डिफ़िकल्टी के, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड स्टैंजा 5 and related question answer are given here. Stanza 6 वीडियो को पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हैं और बेहतर समझ सकते हैं। एंड स्टैंजा 7 के जो क्वेश्चन आंसर हैं यहाँ पे, एंड लास्ट स्टैंजा इट मीन्स 8। यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज कंपोज द पोएम अ रोड साइड स्टैंड? तो आंसर विल बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन द पोएम रोड साइड स्टैंड द पोइट अंडरलाइन ए, तो हो जाएगा ह्यूज गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द पोइट रिफर्स द रोड साइड स्टैंड एज ए, तो हो जाएगा पैथेटिक। नंबर 4 देखते हैं। पॉलिश्ड ट्रैफिक मीन्स, तो हो जाएगा शाइनिंग कार ऑफ द रिच, धनी लोगों की चमचमाती हुई गाड़ियाँ। द ग्रेडी गुड डूअर्स मीन्स द पॉलिश सिटी फॉक्स, साफ सुथरे शहरी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा विल्ड वेरीज इज आर बीइंग सोल्ड ऑन रोड साइड स्टैंड। ओके, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये सब अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।